डियर स्टूडेंट्स, 26 जून 2022 उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है एंड आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन लेवल क्या होंगे, आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है, इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर सेंड कर रही हूँ जिसे आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप की। इंजीनियरिंग ग्रुप में जो ग्रुप आते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी ग्रुप्स को लेकर एक कॉमन टेस्ट, कॉमन एग्ज़ाम होता है जिनके लिए सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्वेश्चन पेपर में जो 50% क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स के होते हैं और 50% क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। यानी 50% में 25% क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के और 25% क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। अगर बात करते हैं क्वेश्चन लेवल की, तो मैथ्स में जो ये क्वेश्चन आएंगे इसमें 99% जो लेवल होता है वो क्लास 10th का होता है एंड ओनली 1% दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन, कैलकुलेशन अगर जो वहाँ पर आ जाती है, इंटीग्रेशन आता है, तो ओनली 1% जो लेवल होता है वो 12th क्लास का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 10th से होते हैं। ओनली 10% जो क्वेश्चन होंगे वो 11th एंड 12th लेवल के होंगे। ये था इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए। अब हम बात करते हैं फार्मेसी ग्रुप के लिए। फार्मेसी ग्रुप के लिए पहले जो बायो स्टूडेंट्स होते थे वही फिल कर पाते थे, लेकिन अब मैथ्स ब्रांच के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी फार्मेसी ग्रुप के लिए एंट्रेंस देते हैं। क्वेश्चन का जो परसेंटाइल है सेम जो हमने अभी डिस्कस किया है इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए है वही। जैसे अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% यानी 50 क्वेश्चन बायो के होंगे और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। सिमिलरली 25% यहाँ पर केमिस्ट्री के और 25% फिजिक्स के होंगे। क्वेश्चन लेवल यहाँ पर कम्प्लीटली 11th और 12th बेस के लिए होगा, 11th 12th क्लास का होंगे। नाउ हाउ वी फिल OMR शीट। यहाँ पर आप एक OMR शीट की इमेज देख रहे हैं। इसको मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसको भरने के लिए क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ। सबसे पहला जो पॉइंट है, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो आपके पास क्वेश्चन बुकलेट होती है उसके इंस्ट्रक्शन को आप पहले सावधानी से पढ़ें। सेकंड, यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आइदर पेंसिल। ये आपके इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि आपको पेन का यूज़ करना है या पेंसिल का, लेकिन ध्यान रहे जेल पेन OMR शीट में कभी भी यूज़ नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, don't use eraser, whitener and blade on your OMR sheet. Fourth and very important, don't fold OMR sheet. अगर आप OMR sheet को fold करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, जो OMR शीट होती है वो कंप्यूटर को सेंस करना होता है, कंप्यूटर से स्कैन करता है, वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा, तो आप इसको फोल्ड नहीं कीजिए। नाउ हाउ वी फिल द बबल। आप बबल जो गोले होते हैं OMR शीट के, आप उसको कैसे भरेंगे, उसको भरने का सही तरीका क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बबल जो गोला होता है उसके बीच में एक छोटा सा डॉट मार देते हैं। तो देखिए ये जो डॉट होगा आपके लिए विजिबल है, लेकिन कंप्यूटर को इसको स्कैन करना है, वो इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, तो ये आप मत कीजिएगा। सेकंड, कभी कभी स्टूडेंट्स जो गोला होता है उसको केवल आधा ही फिल करते हैं और आधे को छोड़ देते हैं, तो ये दोनों ही मेथड रॉन्ग हैं, इसको आप नहीं करेंगे। बबल भरने का सबसे सही तरीका है, आप बाहर से अंदर की ओर, आउट से इनवर्ड आप पेंसिल को लाएंगे, इस तरीके से ये आप गोले को भरेंगे। देखिए अगर अब ये बिल्कुल सही तरीका है, अगर आप क्या करेंगे अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो क्या होगा,
पेन कई बार क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। बाहर निकल आएगा तो हो सकता है वो सेकंड बबल को भी टच करे, तो OMR शीट को कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा। तो ये मेथड आप नहीं करेंगे। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, कभी कभी जो आप या पेंसिल या पेन जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल बहुत प्रेस करते रीड, जब आप कंप्यूटर के जो ये OMR शीट होती है उसको आप जब भरते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हो, जिसके कारण कभी कभी शीट में होल हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आइए OMR शीट में। OMR शीट आप कैसे भरेंगे? सपोज़ आपका नाम किसी स्टूडेंट का राम है, इनिशियल नेम है राम, तो मैं यहाँ पर राम लिख रही हूँ, और इसका सर नेम, फाइनल नेम जो होगा, लास्ट नेम जो है अगर कुमार है, तो फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच आप एक ब्लॉक को छोड़ेंगे, तब जाके मैं लिख रही हूँ कुमार। अब आर को आप, आर के नीचे जो कॉलम है उसी में ही आप आर को देखेंगे, और आर को केयरफुली, जैसे बताया है मेथड, बाहर से अंदर की ओर, इस तरीके से आप, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको भी फिल करेंगे। और जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप जानते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश कीजिए जितने 100 क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करने का तरीका देखिए, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन हैं तो पहले आप या तो 50 या 100 किसी में से पहले आप बुकलेट में ही उसको सॉल्व कीजिए। OMR शीट को आप अलग में रख दीजिए, बुकलेट में सॉल्व करके आप बुकलेट में ही हल्का टिक मार दीजिए कि अगर क्वेश्चन 1 का आंसर बी है तो बी में हल्का टिक मार दीजिए। ध्यान रखिए OMR शीट में आप कहीं पर भी जो रफ काम OMR शीट में नहीं करेंगे। फिर जब आपने 50 या 100 क्वेश्चन कर दिए, अब आप OMR शीट को लीजिए और बुकलेट से मैच करवाइए, और ध्यान से कि अगर आपका क्वेश्चन 1 का आंसर, ध्यान से देखिए, बी है, तो बुकलेट इसमें OMR शीट में आके बी को गोला कीजिए इस तरीके से। एक क्वेश्चन को देखें OMR में, लास्ट में ओनली अंडर 10 और 15 मिनट्स आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप एक एक करके क्वेश्चन को उठा रहे हैं, अगर आप बुकलेट से एक क्वेश्चन देख रहे हैं फिर उसका आंसर इधर OMR शीट में कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, ये आप नहीं करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बाद में OMR शीट में आप एक साथ फिल करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर all my dear students for your examination. Thank you so much.